ज्ञान में आत्मा की क्या हो रही है, अपनी सूरत बरत रही प्रति समय। तो नियम से संयममय जीवन हो, सूरत बरतते जाएगी ना जो जो, तो संयममय जीवन कहलाए। तो आत्मा की क्या होना चाहिए, सूरत बरतना चाहिए। काय में? ज्ञान में। ज्ञान में आत्मा की सूरत बरत रही थी, संयम। और देखो बताए, संयम न लेने की चीज ही नहीं, संयम न प्रकट होता जाएगा, गुण स्थान प्रकट होते जाएगा, संयम बढ़ता चला जाएगा। जैसे पहली प्रतिमा की जो साधना है वो प्रकट हुई, तो पहली प्रतिमा तो अपने आप क्या हो गई, प्रकट हो गई। दूसरी प्रतिमा में जो साधना है अंतरंग की, बाहर की, वो क्या हो गई, होने लगी, तो दूसरी प्रतिमा क्या हो गई, प्रकट हो गई। नहीं आ रहा समझ? माने संयम प्रकट होने वाली चीज। फिर अपन संकल्प कर लो, देव गुरु शास्त्र की साक्षी में वो बात एक अलग है, पर ये आपको अंतरंग से क्या होगी, प्रकट होगा ये संयम। कोई भी प्रतिमा है, व्रत आदि है, अनुव्रत आदि है, ये सब अंतरंग से प्रकट हो। और अपने आप वैसा आचरण, जैसे जैसे वीतरागता बढ़ेगी, जैसे जैसे अंतर्मुख दृष्टि बढ़ेगी, स्वभाव की सन्मुखता बढ़ेगी, वैसे वैसे ये संयम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ज्ञायकता जो जो बढ़ेगी, संयम बढ़ता चला जाएगा। वीतरागता जो जो बढ़ेगी, वीतराग भाव में वृद्धि होगी, संयम बढ़ेगा, सूरत बढ़ेगी, संयम बढ़ेगा, आत्मा की सूरत बढ़ेगी। ये सहज है, ये होता जाएगा। अब मुझे इतना पालन करना पड़ेगा, इतना पालन करना नहीं पड़ेगा। यदि मेरी वास्तव में अंतरंग की इतनी साधना होगी तो उतना पालन सहज में होगा। हाँ, फिर तुम वो उसको मंद कसाय पूर्वक पाल के पुण्य बांध दो, लेकिन सहज होने लगा। देखो कैसे सहज होने लगा। उन्होंने कहा आज आत्मा की रमणता बनी, माने आज आत्म स्थिति बनी, आज रमणता बनी, और ऐसा लग रहा है कि आज आत्मा की समायिक में सुबह उठे। समायिक में सुबह उठने के बाद आपको ऐसा लगा कि आज बहुत अच्छी समायिक हो रही है, बहुत अच्छा समायिक में उपयोग आत्मा में लग रहा है, चिंतन मनन अच्छा चल रहा है, और निर्विकल्प स्थिति भी बनी, थोड़ी बहुत शांत दशा भी बनी। फिर उसके बाद ऐसा लग रहा है कि आज इसी से काम चल जाएगा, आज इसी को क्या करो, अपन बार बार वेदन करो, इसी का घोलन करो, इसी का चिंतन करो। आज भैया आज इसलिए हमारा चारों प्रकार के आहार का त्याग है। तो आपको संयम लेना नहीं पड़ा, स्वयं हो गया। नहीं है समझ, स्वयं हो गया कि आग आपको लगी नहीं रहा कि मैं कुछ ले लूं या कहीं चला जाऊं। नहीं आ रहा समझ, अपने आप उपयोग क्या हो रहा, सिमट रहा ना अपने आप में, तो संयम अपने आप बढ़े, उपयोग सिमटता चला जाए। भैया हमको अब अपने आप में रहना है, अपने आप को समय, अपने आप में उपयोग सिमटता गया, तो पाप परिग्रह का सबका क्या हो, त्याग होता चला जाए। बुद्धिपूर्वक लो भी संयम, लेकिन वास्तविक संयम तो यही कि उपयोग अपने में सिमटता चला जा रहा है, और पाप परिग्रह आदि का क्या हो रहा है, कसाय आदि ग्रस्त होते जा रही है, पाप परिग्रह का त्याग होता चला जा रहा है, वीतराग भाव में वृद्धि होती चली जा रही है, स्वरूप की सूरत में वृद्धि होती जा रही है, सूरत ही बढ़ती चली जा रही है, आत्मरमणता की स्थिति बढ़ती चली जा रही, संयम बढ़ता चला जा रहा है। और बाहर में बुद्धिपूर्वक संयम लो तो आत्मरमणता के लिए लो, तो उपयोग को समेटो, वीतराग भाव में वृद्धि लाओ, दोनों एक दूसरे पूरक है, ये समझ लो। लेकिन संयम भीतर से उत्पन्न होने वाली क्या है, व्यवस्था है। देखो ना, अपन कह रहे हैं ये तो आज चला है ऐसा, कितनी प्रतिमा उन्होंने ले ली, इतनी प्रतिमा उन्होंने ले ली, इतनी प्रतिमा ले ली। पहले चौथे काल में भी गृहस्थ अवस्था में ही श्रावक इतनी साधना करता रहता था, उसको प्रतिमाएं अपने आप प्रकट होती रहती। सातवीं प्रतिमा तक तो घर अवस्था में रह सकता, सब कुछ कर सकता, उसकी अंतरंग की ऐसी विशुद्धि क्या हो जाती थी, उसको प्रकट हो गई घर में रहते रहते। साधना करता रहा, साधक था, सम्यक दृष्टि था, ज्ञान में आत्मा की सूरत बढ़ती रही थी, धीरे धीरे सूरत क्या होते गए, बढ़ते गए, 25 मल दोषों से रहित आनंद दर्शन ज्ञान में चैतन्य प्रतिमा का अपने उपयोग में प्रतिबिंबित होने लगा, दर्शन प्रतिमा प्रकट हो गई उसको। अब कोई गुरुजन आदि मिले थे, उनके सामने संकल्प कर लिए,
और नहीं मिले तो भी वो तो प्रकट हो ही गई। कहने का मतलब हाँ अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ भाभी है, हाँ उसकी भी साधना आगे की है, सबने कह रहे बता रहे हैं। और दूसरी प्रतिमा उन्होंने कहा भैया 5 अनुव्रत 3 गुणव्रत तो 4 शिक्षा व्रत का आचरण होने लगा, उपयोग और अपने में क्या हो गया, सिमट गया। अब ऐसा लग रहा कि संसार शरीर भोग बिल्कुल से विरक्ति आ गई, पाप परिग्रह से एकदम विरक्ति आ गई, और ऐसा लग रहा है कि कुछ ही माने सिमटता जा रहा उपयोग। अब गमनागमन सीमित कर लो, अब सारे व्यवहारों को अपने क्या कर लो, सीमित कर लो, समेट लो, सारे पाप आदि की क्रियाओं को समेट लो, सीमित कर लो, नहीं है समझ। अब और सामायिक बढ़ा लो, अपनी उपवास आदि बढ़ा लो अपने, ऐसा भोग का परिमाण कर लो, सीमित कर दो। जब उपयोग अपने में सिमटता तो ये बाहर में भी सब चीज का प्रमाण अपने आप होने लगा। तो क्या हो गया, दूसरी प्रतिमा प्रकट हो गई। ग्रस्त अवस्था में ऐसी अवस्था बनती चली जाती थी लोगों, क्या समझ रहे? हाँ जो बनते गई बनते गई बनते गई। अब व्यक्ति क्या सोचता, जब प्रतिमा दूंगा तब ऐसा पालन कर। अरे तो तेरी वैसी स्थिति बनते चली जाए ना अभी से, तो तू जब बनती चली गई वह स्थिति, प्रतिमा हो गई तेरी, प्रतिमा ले ले, अब संकल्प कर ले। ऐसा है सामायिक प्रतिमा लेके 3 समय की सामायिक थोड़ा ना करना, सामायिक 3 समय की होने लगी और समता परिणाम में रहने लगे, समता की मूर्ति ज्ञानमयी चेतना अपने अनुभव में आने लगी, वीतराग भाव में वृद्धि होने लगी, सबके प्रति समदृष्टि बनने लगी, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये 4 प्रकार की सामायिक होने लगी, प्रति समय समता परिणाम में रहने लगे, तो सामायिक प्रतिमा उत्पन्न हो गई। अब संकल्प करेंगे, नहीं पहले सामायिक प्रतिमा का संकल्प करेंगे, फिर 3 टाइम की सामायिक करेंगे। वो तो इसलिए है कि हम मन नहीं मान रहा, तो मन को मनाने के लिए किया जा रहा है। जब हमने संकल्प करे 3 टाइम की सामायिक का, तो मन परेशान नहीं करेगा, संकल्प करें तो करना ही पड़ेगा, पर वो सहज साध नहीं। मोक्ष का मार्ग, साधना का मार्ग कैसा है, सहज साध, सहज साध नहीं है, वो भी एक साधना है लेकिन सहज साध नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कह रहे थे, मामुझु सहज रमण जिन भावे, सहज रमण जिन भावे। उन्होंने जो व्रत प्रतिमा आदि ली, अनुव्रत महाव्रत आदि लिए, तो उनको पालना नहीं पड़ा, वो सहज फलते चले गए। सहजता के साथ जो होता गया ना, बस सहज रमण जिन भावे, मामुझे ज्ञान रमण जिन भावे, वो बड़ा सहज है। ज्ञान की रमणता, सहज स्वभाव की रमणता के साथ जो व्रत प्रतिमा आदि का आचरण हो रहा है, महाव्रत संयम आदि का आचरण हो रहा है, वो ही वास्तव में सच्चा धर्म है। बाकी तो अपन बुद्धिपूर्वक कर रहे हैं, पाप से बच रहे हैं, पुण्य से लग रहे हैं, पुण्य से भी फिर अपन ऊपर उठ के शुद्ध की ओर जाने का पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन वास्तविक मार्ग तो यही है। पता नहीं चलता, गृहस्थ जीवन में रहते रहते श्रावक 4थे गुण स्थान से 5वें गुण स्थान में आ जाता, उसकी इतनी विशुद्धि बढ़ जाती, 15 दिन के भीतर भीतर उसको सहानुभूति होने लगती, ज्ञायकता उसकी बढ़ने लगती, अंतर स्थिति उसकी बढ़ने लगती है, उपयोग अपने में ठहरने लगता है, स्थित होने लगता है कि नहीं? ये तो अंतरंग की दशा है ना। और 5वें गुण स्थान में ऐसा तिष्ठ जाता है जीव अपने स्वभाव में, किसी के 7वें गुण स्थान को छू लेता है, शुद्ध उपयोग। और फिर जब शुद्ध उपयोग से बाहर आता तो नियम से उसकी मुनि दीक्षा हो जाती, फिर उसके तन में वस्त्र नहीं रह जाते, वो घर में नहीं रह जाएगा, फिर उसके समस्त तो उस प्रकार के परिग्रह का नियम से क्या होगा, त्याग हो जाएगा। ऐसा है, तो अंतरंग की साधना होना चाहिए। कुछ नहीं है, अपने आप में वास होने लगा, उपयोग अपने आप में ठहरने लगा, प्रोद्योगवास प्रतिमा होने लगा, सहज त्याग के भाव होने लगे, सहज त्याग के भाव होने लगे कि 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दो, आज आराम परिग्रह का त्याग करो, आज तो अपने में रहना है अपन को, सहज हो गया ये बहुत बड़ा काम नहीं लग रहा उसको।
यदि आप जो भी प्रतिमा के आचरण कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि देखो मैं इतने सारे नियम पालने लगा, मैं इतना बड़ा आचरण करने लगा, माने आपकी वो सहज साधना है। ज्ञानी को लगा ही नहीं रहा कि ये बहुत बड़ा मैंने कुछ कर लिया, ये तो सब सहज में क्या है हो गया, कर्म का होता था सब सहज में हो गया। जब तो उसको ना क्या नहीं लग रही, मेहनत नहीं लग रही, उपास करने में, व्रत करने में, नियम संयम करने में, परिचय को सहने में, सहज हो गया उसको। जैसे लोग बात कहते हैं ना कि गद्दे से चटाई में सोने का अभ्यास करो, अरे सहज जाएगा, नहीं आ रहा समझ, सब सहज होता चला जाता। 4 टाइम खाने वाला है, 1 टाइम 2 टाइम भोजन करने लगा, सहज हो गया, उसको लगा ही नहीं रहा कि मैंने 2 टाइम का नियम ले ली, देखो मेरी कितनी बड़ी साथ, ये 1 टाइम का नियम ले ली, उसको लग रहा है ये तो सब सहज परिणाम चल रहा है। जो भी आप बाहर के व्रत नियम संयम लेके, जो बाहर का जो अपन नियम संयम आचरण कर रहे हैं ना, आ रहा ये इसमें सहजता बरतना चाहिए, ये बड़ा सहज हो रहा है, ये सब होने वाला परिणाम है। सो क्या होता चला जा रहा है, भारी रूप नहीं लग रहा ना ज्ञानी। देखने वाले को लगता है कि जितनी तपस्या कर रहे हैं, इतने कठिन कठिन नियम पाल रहे हैं, इतनी इस वजह शरीर को परिचय सह रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन ज्ञानी को नहीं लग रहा। ज्ञानी को लग रहा है ये सब सहज हो रहा है, अंदर का भी सब सहज चल रहा है, ज्ञान में ज्ञान का ज्ञान रूप परिणमन, और बाहर में जितनी भी सुख क्रियाएं चल रही मन वचन काय की, ये भी सब सहज चल रहा, सब सहज ही सहज में, उसको बस सहज ज्ञान में सहज सहज माने बड़ा सहज हो गया है, समझ, साधक माने सहज। हर समय सचेत सावधान रह रहा अपने स्वरूप के प्रति, और हरित परिणाम माने रागादि परिणाम को वो बल नहीं दे रहा, सचित त्याग प्रतिमा वाला। हरित परिणामों को अर्थात रागादि परिणामों को क्या नहीं दे रहा, मेरा अपनी शक्ति दर्शन ज्ञान की शक्ति नहीं लगा रहा। तो हरित परिणाम सब क्या हो रहा है, सूख रहे हैं माने वे सब राग आदि क्या हो रहा है, सूख रहे हैं। हर समय सचेत सावधान रह रहा अपने आप, सहज इसका भाव हो गया सचित त्याग प्रतिमा। सहज उससे जो एक इंद्रिय आदि से स्थावर तरसीवों की हिंसा से वो क्या होने लगा, सहज बचने लगा, माने एक भार नहीं लग रहा, पूरी साधना में भार नहीं है, सहज होते चला जा रहा। कैसे कैसे होते चला जा रहा, साधक को खुद ही पता नहीं चलता। वो यहाँ अपने अंतरंग में ज्ञान का ज्ञान में ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है, ज्ञान में तत्व का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, ज्ञान में तत्व का वेदन हो रहा है, उसको लगते 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 अनुभव करते 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 उसी की अंतरंग की स्थिति को बढ़ाते बढ़ाते, वीतराग भाव को बढ़ाते बढ़ाते, ये बाहर में कब इतनी आचरण होने लगा उसको पता ही, अत्यंत प्रीति होने लगी, अनुराग भक्ति प्रतिमा इतनी अत्यंत प्रीति होने लगी स्वभाव से कि पंचेंद्रिय के विषय भोगों से एकदम ही विरक्ति हो गई, सुहा ही नहीं रहे। माने मुख में रसगुल्ला रखा है तो भी इसको स्वाद नहीं आ रहा, अपनी आत्मा से इतनी प्रीति हो गई, इतनी अनुरक्ति हो, उसको पता ही नहीं चल रहा क्या हो जा रहा और क्या नहीं हो रहा। वो देवगुरु शास्त्र की भी आराधना कर रहा है, सुभाचरण में भी लगा है, बड़ी प्रीति से कर रहा है देवगुरु शास्त्र की आराधना, ऐसा दिख रहा है, लेकिन उसकी प्रीति और कहीं लगी, उसका अनुराग और कहीं लगा है। उसको ऐसा लग रहा है, उसको बड़ा सहज, माने सब सहज हो गया है, सब ब्रह्म स्वरूप में आचरण होने लगा, राग आदि स्त्री आदि और सारे विषय भोग से एकदम दृष्टि क्या हो गई, हट गई, रति हो ही नहीं रही इन चीजों में, सहज ब्रह्मचर्य का पालन हो रहा, सहज ब्रह्मचर्य प्रतिमा का पालन, उसको बचना नहीं पड़ रहा ब्रह्म के भाव से। अब ब्रह्म के भाव सहज क्या हो गए, छूट गए, विकार उत्पन्न ही नहीं हो रहा उसके अंदर, इतनी सहज क्या हो गई, साधना हो गई, इतनी सहजता के साथ आगे बढ़ा रहा है साधक। नहीं आ रहा अब आरंभ के कारण त्याग नहीं, अब अपने स्वभाव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की रमणता का आरंभ हो गया, तो अब जो बाहर के आरंभ की त्याग में, उसको आरंभ त्याग प्रतिमा को पालने में तो नहीं लग रही इसको मेहनत,
मुझे जो आरंभ हसी मसी कृषि वाणिज्य व्यापार आदि का उपदेश नहीं देना या ये कार्य नहीं करवाना, तो वो बचने सहज बच रहा है इन चीजों से। कैसा बच रहा है? सहज बच रहा है। उसको ऐसे नहीं लग रहा अरे मुझे ये चीज की नहीं बोलना चाहिए, ऐसा काम नहीं करवाना। नहीं करवाना वाली बात ही नहीं आ रही, होना ही नहीं है ना, उससे होना ही नहीं। स्थिति अपने आप क्या होती जा रही है? गायकता की बढ़ते जा रही है। परिग्रह आदि का त्याग सहज होते जा रहा है, अनुमति का त्याग सहज हो गया। नहीं देना भाई अनुमति, नहीं देना, नहीं भाव से नहीं उठ रहा है कि अनुमति दे दे कोई चीज की। इतनी गायकता बढ़ते गई, नहीं आ रहा समझ। वीतराग भाव में वृद्धि हुई, रागादि का रस होते चले गए, वीतराग भाव में इतनी वृद्धि, सहज अनुमति की इच्छा ही नहीं हो रही। अनुमति देना नहीं, लेना नहीं, मैंने हमको अनुमति नहीं देना इस चीज की, हमको पाप लग जाए, ऐसे भाव थोड़ा ना आ रहा है अनुमति त्याग वाले। सहज में ही उसकी अनुमति, रागादि से नहीं बचा ना, रागादि का रस हो गया ना, बहुत सूक्ष्म रूप में बचा है बस। आगे तो अब आगे मुझे देखता है ना, तो उसको अनुमति की क्या नहीं हो रही, उसको लगा ही नहीं रहा कि कुछ कह दूं, क्या कह दूं, क्या बोल दूं। वो अपने सहज सहज स्वभाव में रमण करता चला जा रहा। इतनी उसको अंतरंग में, अपने ज्ञान में, अपने स्वभाव की इतनी इतनी प्रीति है, इतनी प्रीति है, इतनी रमणता हो रही है अंतरंग ज्ञान में, इतनी शरती चल रही है स्वभाव की कि उसको बाहर में क्या हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा। वो कहां से कहां आके बैठ गया उसको खुद पता नहीं समझ रहा। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा ले लिया, अपने उत्कृष्ट स्वभाव की साधना का। इसलिए पहले पूर्णता अंदर घर में रहते सब हो गया, जब जिस दिन लगा तो जंगल चला गया, पता ही नहीं चला। वो कब कैसे सहज में हो गया पता ही नहीं चला। अपन कह रहे हैं कि मुझे आज इतने परिचय सहन कर रहे हैं, सहन ही नहीं कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कितने परिचय होगा, कितने उपसर्ग आ गए, उसी का नाम बस सहज होता चला जा रहा। सारा परिणाम सहज है। तिलक चिल्लक आदि जैसा प्रकट हो गई, सब सहज हो गई। ऐसा नहीं कि पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ यही रहा, सहज स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में रमणता ही, वीतराग स्वभाव की वृद्धि, यही पुरुषार्थ रहा। तो बाहर में वो सारा परिणाम भी क्या हो गया, बदल गया, बदलता चला गया। माने बड़ी सहज साधना है हमें तो एक चीज पकड़ने। शून्यता प्रतिभाषित होना चाहिए। क्या शून्यता, शून्य को पकड़ो बस, और उसी में समाते जाओ, सब बड़ी सहजता से होता चला। साधारण रूप तत्कृष्ट परिणमन लिखा था, तो हो गए, पर सहज हो गया ना, सब सहज हो गए। उसको लगा ही नहीं जा रही मैंने कुछ किया, लगा ही नहीं था कि हमने इतना सब कुछ कर लिया, बड़ा ऐसा लग रहा, बड़ा सहज में हो गया। हाँ, स्वभाव की रमण की इसकी प्रीति बढ़ गई ना, इसलिए सब सहज में होता जा रहा। मां को अत्यंत तकलीफ और दुख के साथ पुत्र की क्या हुई, प्राप्ति हुई, लेकिन मां को दुख तकलीफ का एहसास नहीं। उसको लग रहा सब सहज में तो हो गया, तो कितनी तकलीफ हुई, इतना कष्ट है, लेकिन क्यों? क्योंकि पुत्र से इतनी अत्यंत प्रीति की, उसके लिए फिर कितना ही कष्ट और सब हो रहा, तो वो भी उसको सहज लगा। ऐसे ज्ञानी को भी साधना के मार्ग में कितने कष्ट हो, दुनिया भर की सब चीजें हो, लेकिन उसको अपने स्वभाव से इतनी प्रीति की, स्वभाव की साधना के लिए उसको सब चीज कैसी लग रही,
सहज, खुशी खुशी उत्साह पूर्वक है। हाँ सब सहज लग रहा है। अब बच्चे का पालन पोषण कितनी मेहनत से करना पड़ता बचपन, लेकिन उसको कोई लगन क्या कि मैं मेहनत कर रही हूं, उसको लग रहा है कि ये सब कैसे हो रहा है, सहज होते जा रहा है और सहज ही हो रहा है। इसी का नाम साधना। बस बुद्धिपूर्वक भी करो पर सहजता को सामने रखे। बहुत सरल लगा हमें तो बहुत सरल समझ में आ रहा है, पर हो जाए जब है बता सब सहज ही लग रहा है ना। कहीं से कहीं बैठ के जाए साधक जाके, कोई से गुणस्थान में चढ़ जाए, सब सहज। जे उस दिन पकड़ में आई जब उधर 1 घंटे समय की ना, सब लोग जाके बैठे थे वहां नदी के किनारे, तब जैसी चीज पकड़ में आई कि बड़ा सहज माँ मुझे सहज रमण जिन, माँ मुझे न्यान रमण जिन भाव। मैंने एक समय पहले अत्यंत पापी जी, एक समय बाद सम्यक दृष्टि हो जा रहा, वितरागी साधु हो जा रहा और केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष चला जा रहा। इतना सहज मोक्ष का मार्ग, क्या कठिन नहीं, यही समझ। युद्ध में लड़ते लड़ते वैराग आ गया, मुझे इच्छा हो गई, वो देखते ही देखते केवल ज्ञान हो गया। कितना सहज, सहज नहीं होता तो 8-8 वर्ष के मुनि हो गए इस पंचमगार, 11-11 वर्ष के मुनि हो गए। सहज है ना साधना, कठिन नहीं। सहज सब। सहजता को रखो और सहज ही रहो। बुद्धिपूर्वक करो पर कर्तव्य बुद्धि मत रखो। क्या बुद्धिपूर्वक करो पर जैसे धाय मां पालन पोषण कर रही ना बच्चे का, बुद्धिपूर्वक कर रही पर कर्तव्य बुद्धि नहीं रख रही, यही समझ। पूरी बुद्धिपूर्वक कर रही कि नहीं कर रही, कि कब मालिश करना है, कब उसको खिलाना है पिलाना है, कब उसको सुलाना है, कब क्या करना है, कब झूले में डालना है, कब पलंग में सुलाना है, कब क्या करना है, और वो खेल रहा है तो उसको क्या खिलाना है, खेल खिलौने में वो कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए, गिर ना जाए, पड़ ना जाए, पूरा बुद्धिपूर्वक क्या रख रही, उसकी सूरत रख रही। बुद्धिपूर्वक तो पूरा पालन पोषण कर रही, लेकिन कर्तव्य बुद्धि नहीं रख रही। कर्तव्य बुद्धि नहीं उसके अंदर, माँ कच्चू नहीं कर रही पर कितनी कर्तव्य बुद्धि लेके जी रही। अब जैसे जी भोजन बना रहे हैं तो जे बस कोई कर्तव्य बुद्धि नहीं, और बे जो बैठे ना, हमने करवाया इतना बड़ा भैया जी का बरसावा, हमने ऐसी व्यवस्था करी, जबकि कच्ची नहीं कर रहा है, नहीं आ रही समझ, तो जिका है कर्तव्य बुद्धि, अहंकार ला रही। और उनकी अपन ने जय जयकार नहीं करे तो उनको द्वेष को परिणाम जाना, सब हो रहा, और इन्हें कोई मतलब नहीं। तुम इनकी बड़ाई कर दो तो मतलब नहीं, इनकी बुराई कर दो तो मतलब नहीं, इनको जो चाहिए काम खत्म।
कर्तृत्व बुद्धि बुद्धिपूर्वक करो, पर कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहना चाहिए। बस कर्तृत्व बुद्धि, अहम बुद्धि, यही सब दुख का कारण। सहजता पकड़ में जाए ना तो साधना में भारीपन लगे। सहजता पकड़ में जाए तो कर्तव्य की मानता छूट जाए, अहम बुद्धि छूट जाए, दूसरे का जो अपन एक दूसरे को बता देते कि हमने ऐसा किया ऐसा किया, ये सब छूट जाए। सब सहज ही सहज तो हो रहा। कोई ने अपन को 3 रोटी दिया और सामने वाले को 4 दे दिया, तो वो भी बड़ी सहज परिणाम, उसको मिल गई 4, अपन को 3 मिल गई। सहज है ना, नहीं आ रही समझ? बड़ा सहज है सब, सहजता में हो तो चला जाए। मामुझ सहज रमण जिन भावे को, मामुझ ज्ञान रमण जिन भावे को, बस ऐसी ध्यान दृढ़ता रखो। चलो बोलो गुरु महाराज।